एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए प्रियंका मिरस्कर। आपने कई बार सुना होगा कि यार मेरा पेपर छूट गया, एफआर का पेपर बहुत लेंदी था, 20 मार्क का छूट गया। तो आपको पता है क्यों होता है? इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस सब लोग कहते हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप एग्जाम हॉल में जब बैठते हो और जो क्वेश्चन आपको आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने अब भी 1 घंटे पहले देखा था, पर मेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे, क्यों मुझे स्टेप्स याद नहीं आ रहे। यार प्रैक्टिकल सम्स इज़ नॉट अबाउट रट्टा मारना या फिर इसको याद रखना कि स्टेप्स याद रख लूँगा। इसको आपको जितनी बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो एग्जाम में आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा। और आपने देखा रहेगा प्रैक्टिकल में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है कि आप जब तक वो हाथ से लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा। इसीलिए जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं उनका पेपर ख़त्म हो जाता है, वो 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर देते हैं। नॉर्मली एफआर के लिए सब कहते हैं कि यार बहुत लेंदी होता है, बट वो सबके लिए लेंदी होता है, नॉट जस्ट फॉर द रैंक होल्डर और जस्ट फॉर द एवरेज स्टूडेंट, सबके लिए लेंदी होता है। क्या डिफरेंस बनाता है? ये जो आप रिविजन पीरियड में रिटन प्रैक्टिस करते हो, तो रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप एग्जाम में आपका हाथ भी चलेगा, सेकेंड थिंग आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका पेपर भी कंप्लीट होगा। एंड इससे अगर डिफ़िकल्ट पेपर भी आया होगा एग्जाम में तो वो आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत मेहनत करेगा। बिकॉज समटाइम्स होता है हम 70-80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं 40-50 आए। यार ऐसा नहीं होता है, बिकॉज डिफ़िकल्ट पेपर में 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपको 40 मार्क्स आएंगे। मेरे अटैम्प्ट में हुआ था, नवंबर 23 का पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, 70-80 मार्क्स का न्यू क्वेश्चन सेट किया था। दैट टाइम माई की स्ट्रैटेजी वॉज टू अटैम्प्ट द 100 मार्क का पेपर। मैंने तो 100 मार्क का पूरा पेपर अटैम्प्ट किया एंड मुझे 43 मार्क्स मिला था। सो ये हेल्प हो जाता है, इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपकी रिविजन कर रहे हो और आपको लग रहा है यार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा, टाइम नहीं मिलेगा, दिस इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। सो प्लीज़ डू राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच।